एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग है। इसके लिए मैं एक्चुअली बहुत टाइम से वेट कर रही थी। जब से मुझे इसका रीडिंग बनाने का मैसेज आया तब से मैं इस रीडिंग को बनाने के लिए एक्साइटेड थी और फाइनली मैं इसको बना रही हूँ। आई होप कि ये रीडिंग वैसे बने जिस तरह से मैंने विजुअलाइज़ किया है या फिर मुझे विजुअलाइज़ कराया गया है और आप तक भी वैसे ही पहुँचे। सो क्या है स्पेशल इसमें? ये रीडिंग इज़ ऑल अबाउट लायंस पोर्टल और लायंस गेट पोर्टल। जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि हर मंथ पोर्टल ओपन होता है। एंड व्हाट इज़ पोर्टल? पोर्टल मतलब यूनिवर्सल एनर्जी का एक गेट ओपन होता है। एंड उस टाइम में कॉस्मिक एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट होती है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। उस टाइम में मैनिफेस्टेशंस हम ज़्यादा कर सकते हैं विथ प्योर इंटेंस जो हम सेट करते हैं वो चीज़ें होने की चांसेस बढ़ जाती है। एंड उस टाइम में बहुत जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है वो बहुत पिक पे होती है। सो हमारे लिए एक गेट ओपन होता है। बेसिकली आप समझ सकते हो कि गेट ओपन होता है। जो स्टक सिचुएशन में हम होते हैं, जो हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम बार बार फंसते जाते हैं और हमें लगता है कि गेट कुछ ओपन ही नहीं है, टनल्स में चारों तरफ अंधेरा ही है, लाइफ में चारों तरफ अंधेरा ही है। उस टाइम में ये एक लाइट की तरह काम करता है और बहुत पावरफुल लाइट की तरह काम करता है। और अगर मैं हर मंथ की बात करूँ तो हर मंथ में वो पोर्टल होता है, ओपन होता है। जैसे कि 1-1 हो गया, 2-2 हो गया, 3-3 हो गया, 4-4 हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर मंथ में ये पोर्टल ओपन होता है बेस्ड ऑन जो उस मंथ का नंबर है। एंड जो नंबर मतलब 1 मंथ है तो 1 नंबर जो आता है, 2 मंथ है तो 2 नंबर, 2 डेट जिस दिन का होता है उस दिन पोर्टल जो है वो ओपन होता है। एंड वाई 8-8 पोर्टल? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है लायंस गेट पोर्टल, इसको बोलते हैं। अगस्त मंथ में आता है। वैसे इसका टाइम फ्रेम कुछ होता है, लाइक 10 डेज़ 12 डेज़ कुछ होता है। प्रोबेबली जुलाई 26-28 टू अगस्त 10-12 तक चलेगा। बट 8-8 जो है उस दिन आप जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करोगे, उस दिन जो न्यू आइडियाज़ के ऊपर आप काम करोगे, न्यू क्रिएटिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए जो काम करोगे, वो सब चीज़ें बहुत इन्हेंस होगी। उसका इफ़ेक्ट डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा। समझ रहे हो? सो बेसिकली लायंस गेट पोर्टल भी वही बोलते हैं। लायन बोलते ही हमारे अंदर की पावर जागृत हो जाती है और क्या बोलना है। तो उसी के तरह ही ये लायंस गेट पोर्टल भी बहुत पावरफुल है। कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आने का एक चांस हमें मिलता है और विथ बैलेंसिंग एनर्जी, हमारे एनर्जी बैलेंसिंग में होगा तो जो मैनिफेस्ट करे वो चीज़ें भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और इस टाइम में हम न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं, न्यू चीज़ें लर्न कर सकते हैं, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं और उसका वो जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, वो रख सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं बेसिकली। सो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड इसके लिए मैंने 3 पाइल रखा हुआ है। पाइल 1 इज़ द फूल कार्ड, विदूषक। Pile 2 is Wheel of Fortune. Pile 3 is the Judgment card. Alright, तो इसी के साथ ही मैंने नंबर्स भी रखा है, जैसे एंजल नंबर्स, क्योंकि एंजल नंबर रखने का भी मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि कोई एक पिकअप आइल रीडिंग में मुझे एंजल नंबर रखनी है। अब क्योंकि मैं बैक टू बैक शूट कर रही हूँ सो मुझे कहीं पे कनेक्शन फील नहीं हुआ या कहीं पे मैं एग्जैक्टली भूल जाती थी। सो प्रोबेबली वो चीज़ें उस रीडिंग के लिए नहीं बनी थी। बट फाइनली इस रीडिंग का जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत स्ट्रांगली मुझे वो मैसेज बार बार आया कि मुझे एंजल नंबर्स भी रखनी है इस रीडिंग में। सो मैंने एंजल नंबर का भी कौन सा नंबर रखना है वो भी एक बार मैं सोच रही थी, विचार कर रही थी उसके ऊपर। एंड देन फाइनली यूनिवर्स ने मुझे 3 एंजल नंबर्स का गाइडेंस दिया है, विच इज़ ऑल्सो डिस्प्लेइंग इन योर स्क्रीन। और
मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो फुल कार्ड हमने देखा उसके लिए जो नंबर है विच इज़ 1010। जो सेकंड पाइल हमने देखा था व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके लिए जो नंबर है विच इज़ 1919। एंड जो थर्ड पाइल है द जजमेंट कार्ड, उसके लिए जो नंबर है दैट इज़ 1414। ओके, सो ये तीनों नंबर है और ये तीनों कार्ड है। क्लिप आगे आ जाएगा, स्क्रीनशॉट आगे आएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। मेरे कुछ पुराने वीडियोस जो इससे पहले आए हुए हैं उसका भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। देन पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग का भी डिटेल्स शेयर किया गया हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा मेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर किया गया हुआ है नीचे। बट मैं आपको इनक्रेज करूँगी कि मेल या फिर इंस्टाग्राम में पहले डीएम करो, बिकॉज स्कैमर्स बड़ा होते हैं। तो आप कहीं पे भी कुछ भी पेमेंट कर लोगे देन पछताओगे। उससे बेटर है आप पहले जो ट्रस्टेड सोर्स है वहाँ पे जाओ। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये फूल का कार्ड चूज़ किया है या फिर जो नंबर इसके साथ कनेक्टेड है 1010, अगर उसके साथ भी कोई कनेक्शन फील कर रहे हैं जिसके वजह से ये रीडिंग उन्होंने चूज़ किया, या दोनों के साथ ही कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। इस बार मैंने डिफरेंट किया है। पहले मैंने कार्ड्स जो है वो पुल आउट कर लिया एंड देन मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि शूटिंग में बहुत टाइम लग जाता है कि जो कार्ड्स को शफल करना देन निकालना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं रीडिंग पे। तो ये जो अगस्त मंथ में जो लायंस पोर्टल आ रही है, वाह, सक्सेस, करेज, फाइटिंग की ऊर्जा 2 बार आई, सक्सेस की ऊर्जा 2 बार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है स्किज़ोफ्रेनिया एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। मैं पहले एक बार बता देना चाहती हूँ कि ये जो लायंस पोर्टल गेट ओपन हो रहा है, लायंस गेट पोर्टल ओपन हो रहा है, वो आपके लिए बेसिकली क्या ला रहा है, पाइल नंबर 1। सो आई होप कि यहाँ पे क्लियर है। ओके, सो अभी तक आप बहुत सारे चीज़ों के साथ ना फाइटिंग करते जा रहे थे। अपने आप को प्रूव करना, सोसाइटी को प्रूव करना, सोसाइटी के रूल्स को प्रूव करना, बहुत सारी चीज़ों को ना आप जैसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में आप फाइटिंग कर रहे थे, फिज़िकल रियलिटी में आप फाइटिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के साथ आप फाइटिंग कर रहे थे, बहुत सारे थॉट्स के साथ आप फाइटिंग कर रहे थे। लिटरली यू आर फाइटिंग विथ एवरीथिंग। अपने आप को प्रूव करने के लिए फाइटिंग करे जा रहे थे। वहीं पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल एक शिफ्ट आ रही है, एक मेजर शिफ्ट आ रही है आपके लाइफ में, आपके थॉट पैटर्न में, जहाँ पे आप फाइटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। इस अगस्त मंथ में जो पोर्टल ओपन हो रहा है, वहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि वो फाइटिंग जिसके साथ कर रहे थे, चाहे अपनी ईगो के साथ, चाहे अपने अंदर की शैडो सेल्फ जो है, फियर जो है उसके साथ, या फिर समाज के साथ, जिसके भी साथ आप फाइटिंग कर लेते लिटरली, चाहे आपके परिवार वाले हो, चाहे आपके फैमिली, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी जो फाइटिंग चल रहा था वो चीज़ को आप क्लोज़र दे सकते हो यहाँ पे। और क्लोज़र दोगे तो यहाँ पे एक न्यू पोर्टल, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ऑपोजिट पोर्टल एक ओपन हो रहा है, विच इज़ लिटरली सक्सेस। यहाँ पे और बताने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे करियर में, पर्सनल लाइफ में सक्सेस, यहाँ पे लव में सक्सेस, इमोशनल बैलेंसिंग में सक्सेस,
तो लिटरली यहाँ पे सक्सेस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, पार्टनरशिप यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, लव यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। आप ऐसा फील करोगे ना जैसे लाइक यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप वर्ल्ड के ऊपर चल रहे हो, या फिर आपके पास उतना पावर, उतनी सक्सेस, उतनी ग्रेस आ चुकी है कि ये जो फाइटिंग कर रहे थे लोग वो आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये भी वाइब आ रही है कि जो भी लोग आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी लोग आपके साथ फाइटिंग कर रहे थे अननेसेसरीली, वो लोग आपके लाइफ से दूर होते जा रहे, कट होते जा रहे। और ये आपका एक बिग मैनिफेस्टेशन है। ये चीज़ें आपने बहुत टाइम से सोच रहे थे, दिमाग में ही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये लोग मेरे लाइफ से किसी भी तरह से कट आउट हो जाएं, और वो चीज़ें हो रही है। ये अगस्त मंथ का जो पोर्टल है वो एक्सक्यूज़ मी, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी अगर आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आप इसको ग्रैब कर पा रहे हो। ओके, करेज लगेगा बिल्कुल अपने लोगों से दूर जाने में। अपने होता है ना, एक सोसाइटी में आप रहते हो, उसी सोसाइटी की चीज़ों को आप मानते हो, वही रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो, पर कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं हो। वहाँ पे भी आप फाइटिंग कर रहे हो अपने अंदर के साथ, अपने ड्रीम के साथ फाइटिंग कर रहे हो, अपने वैल्यू सिस्टम के साथ फाइटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे करेज लगेगा उन लोगों से दूर जाने के लिए और लाइट के साथ कनेक्ट होने के लिए। जिस तरह से यहाँ पे एक पेड़ जो है, यहाँ पे जो एक पौधा जो है, वो जब सीड था तो वो एक पत्थरों के बीच में से वो निकला है। वो फूल जो है कितना प्यारा सा फूल है, कितना वाइब्रेंट कलर है, वाइट कलर है, ग्रीन कलर है, प्रॉस्पेरिटी, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी, ये सब कुछ शो करता है। बट वो कितनी स्ट्रगल से निकला हुआ है, वो उसका जड़ जो है वो कितना स्ट्रगल के बीच में हुआ है, और जहाँ पे उसको एक्चुअली में उतना बिलीव नहीं था कि वो इतना सक्सेस हो सकता है। बट यहाँ पे फूल के साथ भी एक न्यू जर्नी का बिगिनिंग हो रहा है, और ये जर्नी लिटरली आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है, मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, आपके लिए एक परमानेंट, एक ट्रस्ट वर्दी और एक इमोशनल वेलबींग वाला ऑफ़र आपके लाइफ में आएगा। उसको ग्रैब करोगे तो लाइफ में चेंजेस भी आएगा। जो चीज़ें, जो मिसिंग फैक्टर है आपके लाइफ में, इमोशंस की, एप्रिशिएशन की, ग्रोथ की, वो चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ होगी। और यहाँ पे एक बैलेंसिंग एनर्जी में चल रहा है, आपका करियर एंड आपका पर्सनल लाइफ दोनों एक बैलेंसिंग एनर्जी में चल रही है कि दोनों में एट ए टाइम चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों में चीज़ें गलत होती जा रही थी, अब वो दोनों में ही अलाइनमेंट पे आ रही है। हमारे पर्सनल लाइफ हमारे प्रोफेशन को अटैक करती है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ हमारे पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है, हमारा हेल्थ हमारे प्रोफेशन को अफेक्ट करता है। सो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों में न्यू पोर्टल ओपन हो रही है और न्यू सक्सेस आ रही है। इसमें करेज लगेगा डेफिनेटली, बट आपके पास वो करेज है, इसी की वजह से आपको ये पोर्टल गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है और आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, एक बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग है। तो और आप साइकिक भी हो। यहाँ पे जो ऑफ़र है ना, वो देखो, बॉटम ऑफ द डेक में मैं फिर से दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया है और उसके नीचे देखोगे तो रिपनेस है, राइट। सो मतलब आपका जो मेहनत का है ना, मेहनत का यहाँ पे फ्रूट मिलने वाला है, जैसे आप बता सकते हो, उसकी तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि आपका मेहनत का फल यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखो तो हाई प्रीस्टेस है और उसी के नीचे ही किंग ऑफ पेंटिकल है। तो आपके लिए एट ए टाइम करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही अलाइनमेंट में आ रही है, दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। आपने बहुत टाइम से उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे मनी इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे दिमाग इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत करेज ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब वो सीड जो है वो फूल बनने का टाइम आ गया है और वो फूल बन रहा है। ओके ना, आप इंट्यूटिव भी हो तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से वो फीलिंग्स भी आ चुकी है कि चीज़ें अब चेंज होने के लिए जा रहा है। तो बिल्कुल वो सही है, आपका जो सोचने का तरीका, आपका जो फील, आपका जो सेंस है वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस कर रहा है, बिकॉज यू आर इंट्यूटिव पर्सन।
तो आप इल्यूज़न से दूर जा रहे हो और इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, माइंड से दूर जा रहे हो, जो नेगेटिव ट्रेट्स है उससे दूर जा रहे हो और पॉजिटिवली अपने माइंड को यूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ एंड अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और एक मैसेज मैं लेना चाहूँगी यहाँ पे एंजल से, और ये मैं कैमरा में शफल करना चाहती थी, पता नहीं क्यों, बट ये मैं कैमरा में ही शफल करना चाहती थी। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में हमेशा ये गाइडेंस होती है कि जो भी आप कर रहे हो आप सही कर रहे हो और करते जाओ, उसको करते जाओ। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ है क्लियर कम्युनिकेशन। तो अपने कम्युनिकेशन को यहाँ पे क्लियर रखना है, अपनी कम्युनिकेशन का यहाँ पे क्लियर रखना है। अपनी कम्युनिकेशन का यूज़ करके आप अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो, अच्छा लाइफ पार्टनर। जहाँ पे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है वहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहिए और करो। अपना खुशी को भी एक्सप्रेस करो, अपना गम को भी एक्सप्रेस करो, प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्रेस करो, उसी के साथ जो सल्यूशन है उसको भी एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करना सही है तो एक्सप्रेस करो, बट येस फाइंड योर बैलेंस। कहाँ पे क्या एक्सप्रेस करना है वो चीज़ों में एक थिन लाइन अपने हिसाब से बना लो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोगों को किस तरह से ये चीज़ें रेजोनेट हो रही है। एंड यस, तो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी व्हील ऑफ फॉर्चून का ये जो कार्ड है इसको चूज़ किया हुआ है और इस जो एंजल नंबर है 1919 उसके साथ कनेक्शन फील किया हुआ है, या फिर दोनों के बेस पे इसको चूज़ किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सो लायन गेट पोर्टल के बारे में मैंने, पोर्टल्स के बारे में स्पेसिफिकली ये जो अगस्त मंथ में जो लायन गेट पोर्टल ओपन हो रहा है विच इज़ 88 पोर्टल, तो उसका इम्पॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी समझा दिया है इंट्रो में। सो आई थिंक हमें डायरेक्टली रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे कार्ड ऑलरेडी शफ़ल कर लिया है, कैमरा के सामने शफ़ल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा एंड देन क्या हम कार्ड को अच्छे से रीड कर पाएंगे। ओके, सो लेजीनेस, सेपरेशन एंड इनर वॉइस, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है पॉसिबिलिटीज़ एंड ओके। सो मैं यहाँ का जब इस फाइल का जब रीडिंग कर रही थी मुझे और एक कार्ड भी बहुत स्ट्रांगली फील हुआ, द एम्परर, और इसके साथ ही ट्रेडिशनल टैरो डेक का बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे ये जो लायन गेट पोर्टल ओपन हो रहा है बेसिकली आप लोगों के लिए लग्जरी लेके आ रहा है। आप लोगों के लिए कोई एक मैनिफेस्टेशन आपका वो कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। कंप्लीट इन द सेंस कि आप उसका रिज़ल्ट को, जो रिज़ल्ट आपके सामने ना, वो आप उसको विटनेस कर पाओगे। आपकी मेहनत का जो रिज़ल्ट, आप जो मैनिफेस्टेशन बना रहे थे अभी तक, किसी भी चीज़ का जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट आप कहीं ना कहीं आप विटनेस करोगे कि येस इट इज़ हैपनिंग। मतलब वो एक होता है ना, एक हैपनिंग वाला, एक खुशी की, मतलब चीज़ें रिज़ल्ट मिलने से पहले का एक हमको एक सिक्स सेंस हो जाता है कि येस द थिंग इज़ गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। इसके वजह से आप खुश बड़े रहने वाले हो। इस अगस्त मंथ का ये जो लायंस गेट पोर्टल जब तक ओपन रहेगा, इवन क्लोज रहेगा, मतलब लायंस गेट पोर्टल कंप्लीट होने के बाद भी आपके अंदर का वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, वो एक फुलफिलमेंट की, मतलब हाँ मैंने कुछ किया और वो चीज़ें अफेक्ट हुई, भले देर से हुई बट वो चीज़ें हुई,
तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, एक कामनेस रहेगा। और हो भी सकता है कि आप थोड़ा लेज़ीनेस की एनर्जी में चले जाओ, मतलब जहाँ पे अरे यार मैंने बहुत टाइम से मेहनत किया, बहुत टाइम से मैं एनर्जी पुट ऑन कर रही थी बट मेरे पास टाइम ही नहीं था सांस लेने के लिए। तो अभी मुझे थोड़ा फुर्सत का वक्त मिला है क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रही है, तो मैं अभी उतना एफर्ट नहीं डालूँगा या डालूँगी क्योंकि चीज़ें अभी ऑटोमेटिकली हो रही है। चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर लिया, बहुत। इवन लेज़ीनेस के नीचे ही स्ट्रेंथ कार्ड भी आया हुआ है ना, तो इसके साथ भी कहीं ना कहीं वो कनेक्शन वही फील होता है कि यस आपने बहुत मेहनत किया हुआ है, बहुत मेहनत किया हुआ है, जिसका रिज़ल्ट आपको ये अगस्त मंथ का ये जो पोर्टल ओपन होगा इस पर आपको मिल सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप ना इस एनर्जी को क्लेम करो, इस अगस्त मंथ में इस एनर्जी को क्लेम करो। लेज़ीनेस की एनर्जी को क्लेम नहीं करनी। किसको क्लेम करनी है? क्लेम करनी है अपनी पावर को, अपनी कामनेस को, अपने पीस को, अपना पीस स्टेट ऑफ माइंड को, उसको, अपना लग्जरी को, उसको मैनिफेस्ट करनी है, अपना लाइफस्टाइल को उसको मैनिफेस्ट करनी है। हो सकता है कि कुछ लोग अगर बहुत टाइम से फिज़िकल के ऊपर भी काम कर रहे थे ना, अपने फिज़िक्स के ऊपर, मतलब बॉडी बिल्डिंग करना या बहुत सारे स्ट्रेंथनिंग, मसल बिल्डिंग, वो सारे काम करना, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे गाइडेंस नहीं है बट आप लोगे शायद, वो फीलिंग आ रही है। सो मैं यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहती हूँ, ज़्यादा दिनों तक ब्रेक मत लो, अदरवाइज़ जितना भी मेहनत अपने बॉडी के ऊपर किया है वो सारे चला जाएगा। सो इसीलिए ज़्यादा दिनों के लिए फ़िज़िकल फिटनेस से दूर मत रहो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, एट द एंड हेल्थ इज़ वेल्थ। हम मनी इसीलिए कमाते हैं ताकि हम अच्छे से लाइफस्टाइल जी सकें, हम खाना अच्छे से खा सकें, हम अच्छे घर में सो सकें। लग्जरी वगैरह बाद में आती है, पहले नेसेसिटी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए अगर आपने हेल्थ को अच्छे से बिल्ड किया हुआ है या हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया तो प्लीज़ उसको स्टॉप मत करना। थोड़े दिनों के लिए आप ब्रेक ले सकते हो, वैकेशन में जा सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, या एलोन सोलो ट्रिप में भी जा सकते हो, आप बिल्कुल जा सकते हो, पर उतना ज़्यादा गैप मत देना। लाइक महीने भर तक रेस्ट ही मत करना, वरना वो आपका हैबिट बन जाएगा। ओके, एनीवेज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इसी के साथ ही सेपरेशन की एनर्जी जो है एक कंप्लीशन को दिखा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे जैसे वो क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी का जाल। जैसे एक घर बंद हो जाता है बहुत टाइम तक, तो वहाँ पे मकड़ी अपना जाल बिछा देती है, राइट। तो उसको साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि जिन लोगों के दिमाग में, दिल में, घर में कचरा बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, या फिर वो जो मकड़ी का जाल बना हुआ है, इवन बाहर भी और अपने दिमाग के अंदर भी थॉट्स के जाल, या ओल्ड पैटर्न के जो ओल्ड हमारा जो पैटर्न बन चुका है, ओल्ड हैबिट्स बन चुका है, उस चीज़ों का ओल्ड जो पेन हमारे अंदर स्टक हो जाता है, वो सारी चीज़ों का जो मकड़ी का जाल बन जाता है, उस चीज़ों को आपको अभी क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, पूरा क्लीन आउट करने की ज़रूरत है। और ये अगस्त मंथ का जो पोर्टल ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप अटैम्प्ट करोगे तो चीज़ें बहुत ईजीली, बहुत शांत वे में मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो वो सारी घर की भी साफ़ सफाई आप कर सकते हो, उससे धन में भी बरकत होती है, उसमें हेल्थ में भी बरकत होती है, और सब जगह पे आपके घर में लिटरली मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वो सारी चीज़ें आती है। तो घर का भी साफ़ सफाई करो और अपने अंदर का भी साफ़ सफाई करो। पॉसिबल है तो कोई मेंटर के साथ कनेक्ट हो जाओ, जैसे हीलिंग मॉडलिटीज़ हो गया, या फिर योगा, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको अंदर से क्लिनजिंग करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ ही इनर वॉइस भी आ रहा है, और इसको देख के मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली वाइब आई कि एक तो मून की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आई, क्रिस्टल जो क्लियर क्वार्ट्स होता है ना, क्लियर क्वार्ट्स की वाइब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आई,
और एक वो जो टॉरस का एक सिग्नल होता है ना, आपकी कार्ड जब देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जो टॉरस का एक सिग्नल होता है ना वृषभ राशि, तो टॉरस का जैसे ऐसे सिंह ऊपर उठता है, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉरस की एनर्जी आ रही है। सो पॉसिबली टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पे हो, सन मून एनीथिंग। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बैलेंसिंग आ रही है आपके थ्रोट चक्रा में, आपके इंट्यूशन में। इंट्यूशन कंप्लीट ग्रो हो रहा है क्लिनजिंग के लिए घर की और अपने अंदर की। जैसे मैंने बोला क्लियर क्वार्ट्ज की एनर्जी मुझे आई है, तो क्लियर क्वार्ट्ज आपको अगर लेनी है तो आप लो। उसमें भी अगर स्पेसिफिकली किसी को क्लियर क्वार्ट्ज का एक प्रॉपर टंबल चाहिए या फिर एक वो जो पेंसिल का होता है, राइट, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं क्रिस्टल में, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारे शेप्स का वो बनाते हैं। रॉ का आता है, टंबल फॉर्म में आता है जो पॉलिश्ड होके आती है, उसमें भी साइज़ का डिफरेंस होता है। देन और क्या आता है, वो पेंसिल टावर वैसे आता है, बॉल के फॉर्म में आता है, एंड बहुत सारे डिफरेंट वे में आता है क्रिस्टल्स। ओके, ब्रेसलेट के फॉर्म में आता है, आजकल तो ज्वेलरी के फॉर्म में भी आ रहा है, इयररिंग्स हो गया, नेकलेस हो गया, पेंडेंट हो गया, बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं। सो लिटरली आप पर यहाँ पे मुझे जो क्रिस्टल शो हुआ दैट इज़ वो जो टावर होता है ना, ऐसे टावर का एक होता है छोटा सा, तो वो आप लाके घर में प्लेस कर सकते हो ताकि घर की ऑरा क्लिनजिंग होती रहे। पेंडेंट आप पहन सकते हो अपने गले में या फिर अपने पास कैरी कर सकते हो टंबल या फिर रॉ फॉर्म में क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज, सो दैट कि क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो मास्टर क्रिस्टल होती है। सब क्रिस्टल, क्योंकि एक तो वाइट कलर है और क्रिस्टल का मास्टर होता है, इट मीन्स कि उससे आप बहुत सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और बेसिकली हमारा ऑरा क्लिनजिंग, हमारे क्लिनजिंग में वो हेल्प करती है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करती है। सो उसको मास्टर क्रिस्टल भी कहा जाता है। सो यस, इसी के साथ ही अगस्त मंथ में आपका पावर बढ़ेगा। आप जितना आउटर से पावरफुल रहोगे ना अपने थॉट्स, अपने विचार को लेके, उतना ही इनर से भी आप स्ट्रांग हो। इसी की वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे दूसरों के सामने विथ कामनेस, विथ ग्रेस एंड विथ लिटिल बिट मैच्योरिटी भी आप में इम्प्रूव हो रही है। बेसिकली आपका कर्मा का रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ पे क्लिनजिंग चल रही है। थोड़े लोगों का ऑलरेडी, जिन लोगों का क्लिनजिंग हो चुका है उन लोगों के लिए थोड़ा सा इन्जॉयमेंट का टाइम आ रहा है। फैमिली लाइफ में भी अबंडेंस एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, फैमिली लाइफ में भी ग्रोथ मैनिफेस्ट हो रही है, और एक अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली हर तरीके से आपको एक हैप्पीनेस का सोर्स देगा, वो भी मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पे। कुछ लोग जो इस एनर्जी में बेसिकली थे कुछ टाइम से, कि चाहे उनके पास जितना भी हो पर उनको थोड़ा वो सैडनेस की एनर्जी उनमें आ जाती है, तो उन लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे अगस्त मंथ का ये पोर्टल में ओपन हो रहा है, तो इसको आप क्लेम कर सकते हो। इसी के साथ ही अपना ओन पावर भी आप क्लेम कर सकते हो इस अगस्त मंथ में। इस पावर के साथ आप काम कर सकते हो और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी है, ग्रोथ भी है। सो बिल्कुल आपका विज़न बढ़ रहा है, आपका सोचने का दायरा बढ़ रहा है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, और यही क्वालिटी जो है आपको ग्रोथ करने में बहुत हेल्प कर रहा है। लिटरली आपका करियर में, पर्सनल लाइफ में आपका विज़न आपको ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेगा। और एक लास्ट मैसेज लेना मैं चाहूँगी, यू आर रेडी। ये बहुत ज़ोर से उछला तो मुझे लगा कि शायद इसको लेना है, तो यू आर रेडी, यू आर रेडी टू। और मैंने जब बोला यू आर रेडी ना, तो मुझे कैमरे में एंजल नंबर दिखा 1221 एंड देन 1222। तो पॉसिबली ये जो एंजल नंबर आपने सिलेक्ट किया 1919, इसके साथ ही 1221 एंड 1222, ये एंजल नंबर्स भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनके साथ भी कनेक्ट हो जाओ। एंड यस, तो ये थी आपकी रीडिंग
अपने आप को ओपन अप करो। यहाँ पे 2 बार कप्स की एनर्जी आ रही है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। सो उसको ग्रैब करने के लिए अपनी मुट्ठी ओपन करके रखो, आंखें ओपन करके रखो, कान ओपन करके रखो, चारों तरफ देखते रहो, कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको तुरंत ग्रैब करनी है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को के साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, और क्या चीज़ें मैं आप लोगों के लिए न्यू लाऊँ। आप सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया हुआ है, वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। बट अगेन बिकॉज ऑफ स्कैमर रिसोर्स आप मुझे मेल या फिर इंस्टाग्राम में DM करो, दैट विल बी ट्रस्टेड सोर्स। ओके, सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है और एल्स जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है और एल्स जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, जो नंबर डिस्क्राइब हुआ था 1414, उसके थ्रू अट्रैक्ट हुए हैं या फिर कंप्लीट दोनों के तरफ अट्रैक्ट हुए, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट से बातें होती है तो उनको एंजल नंबर, स्पिरिट गाइड्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो मेरा एक स्पिरिट गाइड्स के ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। तो आपको पुराने कुछ वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड यस, आप कमेंट डाउन भी कर सकते हो कि अगर आपको एंजल नंबर्स के ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं उसके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। बट अगेन अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर ज़्यादा वीडियोस उसके ऊपर चाहिए तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, सो विल गो टू रीडिंग। एंड मैंने ऑलरेडी स्प्रेड कर दिया है, ये मैं न्यू टाइप का कर रही हूँ, इस रीडिंग में फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ आई थिंक। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल दिया था क्योंकि बहुत टाइम उसी में चला जाता है। सो आई डायरेक्टली ओपन योर कार्ड्स। मैं कैमरा में शफलिंग नहीं किया इस पर। एंड ये कार्ड जो है मैंने नॉर्मली रखा था, पता नहीं इसके ऊपर ये 2 चार्म्स आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये 2 चार्म्स मैं आपको दिखाऊं। यस, ओके, सो क्योंकि ये आ गया था सो आई थिंक इसको मुझे लेना चाहिए था रीडिंग में, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ओके, सो नाउ विल सी आपके लिए जो लायंस गेट पोर्टल, जैसे आप इंट्रो स्किप मत करो, इंट्रो में मैंने लायंस गेट पोर्टल के बारे में बताया हुआ है। यस, बहुत ब्रीफली नहीं बताया बट डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करने की कोशिश किया है, सो दैट कि लोगों के पास एक आइडिया हो कि एग्जैक्टली रीडिंग किसके ऊपर हो रही है। सो अगस्त मंथ में जो लायंस पोर्टल आ रही है विच इज़ 8/8, उसके लिए क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं। वाह, सारे पॉजिटिव कार्ड्स। मैं इन दोनों को लास्ट में देखना चाहूँगी, पता नहीं मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी ये जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है उनके लाइफ में वैसे ही हीलिंग की एंट्री हो रही है, मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बुद्धा जी का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। और वाटर एलिमेंट है तो डेफिनेटली वाटर हमारा हमको फ्लो के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, हमको हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, हमको हमारा जो सैक्रल चक्रा है जो क्रिएटिविटी को भी शो करता है, जो मैच्योरिटी को भी शो करता है, जो फेमिनिन एनर्जी को भी शो करता है, जो इमोशंस को भी शो करता है, एक्सप्रेशन को भी शो करता है। सो कहीं ना कहीं आपका क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, फेमिनिन एनर्जी जो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, ऐसे बहुत सारे, और सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेज आ गई थी, बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट सो मच एक्सप्रेसिव, इवन लव में भी, पार्टनरशिप में भी और करियर में भी, दोनों जगह पे आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल ठप हो गया था, बिल्कुल बंद हो गई थी, वो गेट जो है वो क्लोज था। लायंस पोर्टल में उसमें चेंजेस आ रही है और बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ के अंडर ये आया हुआ है
पॉसिबिलिटीज़ इसके ऊपर आया हुआ है और इसको ट्रेडिशनल टैरो में हम टू ऑफ वॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो फायरी एलिमेंट है, सो फायर एंड वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो भी थोड़ा सा बैलेंसिंग में आने के लिए ट्राई कर रहा है। ओके, ना मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे बढ़ रही है, मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे बढ़ रही है। करियर में एक्सपेंशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर उसके लिए आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। नया सूरज उग रहा है आपके लाइफ में। अभी तक जो अंधेरा था, जो रात थी, वो रात का अभी सवेरा आने के लिए जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे, पर आपको सूरज को ढूंढते ढूंढते ऊपर उठना है, सूरज के साथ ऊपर उठना है। आप सूरज का पूजन कर सकते हो, सूरज को जल अर्पण कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। सूरज का जो सन का जो मंत्रास होते हैं वो मंत्रास के साथ आप जल अर्पण कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, तो अगर कोई लोग बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं किया है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस, बिकॉज ऑफ लाइफ बहुत हर्डल्स चल रही थी, बहुत पेन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वाओ द एम्प्रेस पाइल 3 ये जो लायंस पोर्टल आने वाला है, आई थिंक अभी से स्टार्ट हो गया है बिकॉज 26 और 27 28 को ही स्टार्ट होने वाला था और ये अराउंड 10-15 डेज तक चलेगा, लाइक अगस्त 12-13 तक चलेगा। सो मैं जब शूट कर रही हूँ तो अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट पिक पे आएगा 8/8 पे। उस टाइम में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं पता तो जिसको पता है उसके अंडर जाके सीखो चीज़ें और फिर करना स्टार्ट करो। एंड 8/8 में ये पिक पे आएगा, एनर्जी पिक पे आएगा। मैच्योरिटी के नीचे ही द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ, यू आर द एम्प्रेस। इसको अभी क्लेम करो। अगर आप लोग देख रहे हो इस रीडिंग को, इसके साथ रेजोनेट कर रहे हो, इसको अभी इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको क्लेम करो। पाइल नंबर 3 आपके लिए 3 का भी कार्ड है ना, यहाँ पे भी 3 है और 3 का मतलब ही एक्सपेंशन होता है, 3 का मतलब ही कोलैबोरेशन होता है। जहाँ के बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ है मेन सोर्स में यहाँ पे एम्प्रेस के साथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आई है। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करो, पास्ट के थॉट से अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करो। पास्ट के थॉट्स हमें कोई भी एरिया में हेल्प नहीं करता। सो थोड़ा सा मैच्योर एनर्जी में टैप इन करो, थोड़ा सा दिमाग को खोलो, दिमाग को शांत करो। पास्ट टाइम में जो हो चुका है वो टाइम अभी चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या हो सकता है? फ्यूचर टाइम चेंज हो सकता है, और फ्यूचर में आपका एम्प्रेस है। तो फ्यूचर टाइम जब चेंज होगा, किसके ऊपर चेंज होगा? बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट, और ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में ये सारी मेहनत आपको करनी है। और बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ है, देखो मैं पूरा ही दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून कार्ड आया हुआ है, उसके नीचे ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया हुआ है। बिल्कुल, मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोलना चाहती हूँ कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे रिलेशनशिप में हुआ, चाहे आपके करियर में हुआ, चाहे आपका फैमिली में हुआ है, फ्रेंडशिप में हुआ है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। बिकॉज ऑफ दैट इशू आपका हार्ट चक्र अभी तक हील नहीं हुआ था, जो अभी हील होना स्टार्ट होगा, तो उसको थोड़ा सा अलाउ करो। आपके लाइफ में लोग आ सकते हैं, आपके लाइफ में हेल्पफुल लोग मौजूद हैं, तो उनसे हेल्प लेना स्टार्ट करो। पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के थॉट्स, पास्ट में जो इश्यूज़ आपके साथ हुए हैं उसको निकालो अपने लाइफ से, बिल्कुल उसको निकाल के फेंक दो, जितना दूर हो सके उसको फेंक दो एंड उसको दफना दो बिल्कुल। और माइंड में इतना कन्फ्यूज़न नहीं रखना, माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम करो और एक्शन ज़्यादा करने के लिए ट्राई करो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है उसके ऊपर एक्शन लो। अपॉर्चुनिटीज़, थिंक मैच्योरली, एक्ट ऑन इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट। बिकॉज अगेन आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ है सक्सेस। सो सक्सेस इज़ योर्स,
सक्सेस आप ही का है, कहीं नहीं जाएगा, बट उसी के नीचे देखो फाइटिंग आया हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के साथ फाइटिंग खेल रहे हो, आप अपने थॉट्स के साथ फाइटिंग खेल रहे हो, बस आप खेल रहे हो आपके लाइफ के साथ और पुराने यादों के साथ। तो वो मत करो। यहाँ पे सजेशन है बहुत स्ट्रांगली कि आप एम्प्रेंस की ऊर्जा में जा सकते हो, जहाँ पे आपके पास मनी सफिशिएंट है, जहाँ पे आपके पास नेचर वाइज भी आप रिच हो, मनीटरी वाइज भी आप रिच हो, आप एक पोजीशन में हो। कोई अगर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहा था तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी है, यहाँ पे बच्चे भी हैं, उनकी ऊर्जा भी यहाँ पे शामिल है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, स्टेटस यहाँ पे चेंज हो रहा है, आपका लाइफ बिल्कुल एक अलग दिशा में जाने वाली है, जहाँ पे आप एक एम्प्रेस की तरह ही बिहेव करोगे। अभी से स्टार्ट करो उस चीज़ को जीना, उस चीज़ को समझना कि एम्प्रेस कैसे होती है, कैसे उनका लाइफस्टाइल होता है। अगर हो सकता है तो कोई क्वीन या फिर कोई फेमिनिन जो स्ट्रॉन्ग है उनसे थोड़ा सा लाइफ का टिप लेना स्टार्ट करो, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। फेमिनिन एनर्जी के साथ थोड़ा कनेक्ट होना स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपको बुला रहा है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यस, चीज़ें आपके लाइफ में सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो रही है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इन दोनों की स्क्रीनशॉट आप रखो। इसका ऑलरेडी आपने ले लिया है, इसका लो, एंड नाउ इसको क्लेम करो। अभी जब रीडिंग देख रहे हो तभी भी आंख बंद करके एक बार उसको क्लेम करो। आपके पास लोग भी अवेलेबल है हेल्प करने के लिए, सल्यूशन भी अवेलेबल है, लाइफ भी चेंज हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। और जब मैंने बोला ये लाइफ चेंज हो रहा है, उसी टाइम में मैंने देखा एंजल नंबर 1111। सो उसके साथ भी कनेक्ट हो जाओ। और यहाँ पर टेक एक्शन है, अगेन आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है टूवर्ड्स सक्सेसफुल लाइफ, टूवर्ड्स आप एक ऐसी जगह पे पहुँचोगे ना जहाँ पे आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल, आप एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनोगे दूसरों के लिए। दूसरे जो बच्चे हैं या आप ही के जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, आपके बच्चे आपको बहुत एडमायर करेंगे। दूसरे भी आपके कम्युनिटी में भी जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, बेसिकली जो अप्रिशिएट करने से नहीं हिचकिचाते नहीं हैं, जो अप्रिशिएट करना एक अच्छा काम समझते हैं, उन लोगों से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। सो यहाँ पे बस दो ही एनर्जी बाकी है कि पुराना जो थॉट्स है उसको आपको रिमूव करनी है अपने माइंड से, अपने लाइफ से कम्प्लीटली। पास्ट में नहीं जाना, पास्ट का मेमोरीज़ को लेसन्स के थ्रू आप सीखना स्टार्ट करो, उसको राइटिंग करो। पास्ट में क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसमें आपकी गलती क्या थी, सामने वाले की गलती क्या थी, क्यों हुई थी वो चीज़ें। एंड अपने मन में क्लैरिटी थोड़ा लाना स्टार्ट करो, रैदर देन कि कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में मुझे ये करनी है या वो करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, दोनों चाहिए। तो क्यों चाहिए वो चीज़ें, आपको क्यों चाहिए और आप क्यों कंफ्यूज हो दोनों चीज़ में, वो एक बार आप कंफर्म करो किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, कौन सी चीज़ आपको करने से आपका लाइफ सेटिस्फाई आपको फील होता है। ओके, सो आई होप कि मैंने सारे मैसेजेस डिलीवर कर लिया है। एक्शन आपको लेनी है, कन्फ्यूज़न से हटके अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़नी है। फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए मैंने जैसे बोला कि किसी का लाइफ आप स्टडी कर सकते हो, कोई फेमिनिन एनर्जी, कोई स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी जो एक इन्फ्लुएंसर है, वो उनका लाइफ स्टडी आप कर सकते हो। पास्ट के थॉट से निकलना है, राइट, और अपने चक्रास को हील करनी है। लोगों का सपोर्ट अवेलेबल है, लोगों का सपोर्ट लो, फ्यू वीक्स में चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर डिफरेंट वीडियोज़। वहाँ पे भी मैं पोस्ट करती हूँ, वहाँ पे मुझे आप पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो, मेल कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। ऑल्सो आप मुझे व्हाट्सअप में भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ स्कैमर इशूज़ आप मुझे बेटर है कि मेल या फिर इंस्टाग्राम में DM करो। सो ओके, सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।